नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां बरेली बवाल के अहम गवाह को खत्म करने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है और एक बड़ी वारदात होने से पहले ही शहर को दहलाने वाली साजिश पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल पुराना शहर के चक महमूद इलाके में रहने वाले पूर्व पार्षद मोहम्मद फिरदौस खां उर्फ अंजुम ने पुलिस को बताया था कि 26 सितंबर को हुए बरेली बवाल के अहम गवाह हैं। उन्होंने उस वक्त दंगाइयों की पहचान कर प्रशासन और पुलिस की मदद की थी, लेकिन यही गवाही उनके लिए जान का खतरा बन गई। पीड़ित के मुताबिक 18 दिसंबर को उन्हें चमकादड़ वाले बाग इलाके में घेर कर खुलेआम धमकी दी गई। आरोपियों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लगातार अनजान नंबरों से कॉल आने लगे, जिससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। 5 लाख की सुपारी पीलीभीत से बुलाया गया शूटर जांच में सामने आया कि गवाह की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इस सुपारी को लेने वाला निकला फुरकान, पीलीभीत का कुख्यात बदमाश, जिस पर पहले से ही लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे करीब 1 दर्जन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। 24 घंटे में बड़ी कामयाबी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बारादरी थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। शनिवार देर रात नकटिया इलाके से फुरकान को दबोच लिया गया। आरोपी कैंट क्षेत्र में किराए के कमरे में रह रहा था और नकटिया स्थित फैक्ट्री के पास चाय का खोखा चलाकर गवाह की रेकी कर रहा था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी की पत्नी की मौजूदगी में तलाशी ली गई। पुलिस ने बरामद किया अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, सुपारी के 20,000 रुपए नकद। जेल से रची गई थी हत्या की साजिश। पूछताछ में फुरकान ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि जेल में उसकी पहचान कुछ आईएमसी से जुड़े नेताओं से हुई। वहीं से गवाह को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। जेल में बंद लोगों ने इशारे पर उसे सुपारी दी गई। पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान और सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव ने कहा, गवाहों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साजिश में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। किसी भी कीमत पर कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बरेली बवाल मामले में यह गिरफ्तारी सिर्फ एक शूटर की पकड़ नहीं, बल्कि कानून के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए कड़ा संदेश है। गवाह सुरक्षित है, साजिश बेनकाब हो चुकी है और पुलिस अब पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। एक सेकंड रुक जाना, आईडी कर दो। चलो ठीक, रोल करें जी सर। आरोपी पकड़ा गया, क्या मामला सर पूरा? देखिए, दिनांक 2 जनवरी 2026 को वादी मुकदमा श्री मोहम्मद फिरदौस खान उर्फ अंजुम पुत्र इकराम खान, इनके द्वारा थाना बारादरी पर आकर के एक तहरीरी सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 11/2026 धारा 352, 351 3, 308 4, 11 3, 61 2 BNS बनाम फुरकान आदि 12 नफर अभियुक्त के पंजीकृत किया गया था। इसमें इनके द्वारा यह बताया गया था कि जो 26 सितंबर 2025 को बरेली में जो घटना हुई थी, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग जो कि अभी जेल में बंद हैं, उनके नाम इन्होंने लिखते हुए इसमें यह बताया कि इनके विरुद्ध एक फुरकान नाम के व्यक्ति को 5 लाख रुपए की फिरौती दी गई थी इनको मरवाने के लिए। इसमें तत्काल जो बारादरी पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात छानबीन और पड़ताल की गई। उसके पश्चात जो मुख्य अभियुक्त है फुरकान, वो आज पुलिस की गिरफ्त में आया है। उसमें गिरफ्त में आने के पश्चात जो है बहुत सारी बातें भी बताई हैं। उसने बताया कि उसे फिरौती के कुछ पैसे एडवांस में भी मिले थे। इसमें से उसके पास से 20,000 रुपए, 1 अदद 315 बोर का तमंचा और 2 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसका पूर्व का जो है आपराधिक इतिहास भी है। पीलीभीत में भी इसने अपराध किए हुए हैं और हाफिजगंज से भी यहाँ पे इसके विरुद्ध 2 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत किए गए। जब इससे पूछताछ की गई तो ये बताया कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, शुरू से ही अपराध में पारंगत रहा है। और वर्ष 2022 में जब ये पीलीभीत जेल में बंद था तो वहां पर बरेली से भी जो ये 3 नाम है बलात्कार के मामले में जेल में बंद थे 376D में। इसमें अनीस सकलैनी, फैजुल नबी और नदीम, इनकी मुलाकात जो है फुरकान से वहीं पर हुई थी और इनके आपस में दोस्ती भी हो गई थी। इसके पश्चात इसके द्वारा यह भी बताया गया है कि 22 दिसंबर 2025 को, चूंकि ये अब पीलीभीत से यहाँ पर आकर के रहने लगा था बरेली में फुरकान, तो यहाँ पर नकटिया के पास एक चाय का होटल ये चलाता है। और इसने बताया कि उस दिन इसके पास 2 औरतें आई थीं। एक का नाम उसने यास्मीन बताया। यास्मीन जो है, जो कि अनीस सकलैनी की पत्नी है वो, और उनके साथ एक अन्य महिला भी आई हुई थी। उसने ये कहा कि आपके पास यानी फुरकान के पास अनीस सकलैनी ने भेजा है उसे, जो कि उसके पति हैं, और उसके उन्होंने कहा है कि ये जो पार्षद है अंजुम पार्षद, इसको रास्ते से हटाना है, क्योंकि जो 26 सितंबर की घटना हुई थी जिसमें ये लोग जेल में बंद हैं, उसमें इनकी जमानत में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो अंजुम पार्षद है। तो इसे हटाना है और उसको ये भी आभास था कि शायद
अंजुम पार्षद ने जो है पुलिस से मिल करके जो है बहुत सारी चीजें जो है पुलिस को बताई हैं, उनके विरुद्ध जो भी चीजें हैं। तो इस संबंध में उनके द्वारा जो है उसको पैसे की लालच भी दी गई और साथ ही साथ जो है एक झोले में रख करके कुछ वीपन्स भी उसको दिए गए, जिसको पुलिस ने आज बरामद किया है। सारी बातों का जो है इकरारनामा जो है फुरकान ने किया है अपनी पूछताछ के दौरान और ये बताया है कि ये जो पैसे हैं इसने लिए थे और उसको लेकर के अपने बेड में रख दिया था उस समय, और आज जब वो पकड़ा गया है तो वो पैसे 20,000 रुपए प्लस वो 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस के साथ आज उसे पकड़ा गया है और पुलिस की गिरफ्त में आज उसे हम लोग जेल भेज सर, पुलिस पूछताछ में क्या निकल के आया, कहाँ ये षड्यंत्र पूरा रचा गया? और जिस तरीके से देखा जाए अनीस सकलैनी IMC से जुड़ा हुआ है, मौलाना तौकीर से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा षड्यंत्र कहाँ रचा गया? देखिए, चूंकि अनीस सकलैनी की वाइफ जो है वो उनसे जेल से मिलवाई के लिए जाती थी, तो ये पूरा जो षड्यंत्र है वो जेल में ही रचा गया है और जेल से ही रच करके उसकी योजना वहां बनाई गई और अपनी पत्नी के माध्यम से उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया गया है।